हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वचन में वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा और वो बात ये है मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें। जब भी हमें परमेश्वर कुछ सिखाता है तो इसलिए सिखाता है ताकि हम बैकस्लाइड ना हो, पर परमेश्वर में हम बढ़ें और आत्मिक उन्नति पाएं और उसके डिलडोल में बढ़ें। और आज का वचन इससे ही रिलेटेड है, प्रार्थना के ऊपर। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए हुए किस टॉपिक, इस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरे प्रियानो, आज एक ऐसी प्रार्थना करना मेरे प्रियानो, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सिखाएगा हमें। जिस प्रार्थना को करते ही हमारे प्रार्थनाओं के जवाब हमें मिलने लगेंगे। देखिए, एक वर्ड मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा। जैसे हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक में, उसका 11वां अध्याय, उसका 24वां पद, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि वे तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पहले अगर मरकुस उसका 11 के 24 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम उसके लिए प्रीति कर लो। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ यीशु मसीह एक बात कर रहे हैं, हालेलुया, कि तुम विश्वास करके मांगो और इस तरीके से प्रीति करो कि तुम्हारे हो चुका है। मेरे प्रियानो, प्रार्थना करने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और प्रार्थना करने का तरीका वो है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप सोने से पहले आप प्रार्थना करें और सोने से पहले क्या है कि मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप नौकरी के लिए प्रार्थना करें, ये परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये मुझे जॉब मिल चुकी है, हालेलुया, मिलने वाली नहीं है, मिल चुकी है। दूसरा, अगर आप किसी कर्जे से गुजर रहे हैं, अगर आपके कर्जे की प्रॉब्लम से आप उलझ रहे हैं तो आप कर्जे के लिए दुआ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस कर्ज़े को तूने मेरे ऊपर से टाल दिया है। मतलब टालने वाला नहीं है, टाल दिया है, हो चुका है आपके लिए। आप जो भी प्रॉब्लम्स है आपके साथ, मेरे प्रियानो, जैसे आपके साथ समस्या हो सकती है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप ऐसा प्रार्थना करें कि मुझे बच्चा हो चुका है। और जब आप पास्ट की चीज़ों को, इस बात को ध्यान रखने कि जो प्रभु आपके लिए कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे प्रियानो, और उस चीज़ों को आप कन्फेस करते हैं ऐसी प्रार्थना करके, तो वो चीज़ फ्यूचर में आपके लिए पूरी होती है। मेरे प्रियानो, हमारे मन होता है, एक हमारा होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। जब आप जागते रहते हैं तो चेतन मन आपके अंदर कार्य करता है और वो आपके दिमाग में कहता है कब, कैसे, कहाँ और कैसे होगा, ये सवालों को पैदा करता है चेतन मन। और शैतान इन चेतन मन के द्वारा आपके क्या करता है, आपके सवालों का गठेरा आपके दिमाग में, आपके विचारों में खड़ा करता है, जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाएं दब जाती हैं। जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आंसर पुटअप होने लगते हैं, परमेश्वर से हम क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं, पर जब हम सोते हैं तो अवचेतन काम करने लगता है। ये दो मन है, एक है चेतन, एक है अवचेतन मन। और ये अवचेतन मन, जब हम सोते हैं, अवचेतन मन हमारे दिमाग में काम करता है, और जब जो भी प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन उस प्रार्थनाओं को, इस बात को ध्यान देना, हमने विचारों में उतारने की कोशिश करता है और उसके ज़रिए वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सरदूतों के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचती हैं। इस बात को ध्यान रखना, और तभी वो प्रार्थनाएं कबूल की जाती हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें, दो मन होते हैं, एक होता है चेतन मन। जब आप जागते रहते हैं, चेतन मन हमेशा आपके माइंड में सवाल जवाब करेगा कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों, कब होगा और कैसे होगा। तब ये आप क्वेश्चन पुटअप होने लगते हैं आपके माइंड में। तो इस बात को ध्यान रखना, आपकी प्रार्थनाओं के सवाल उत्तर दबने लगते हैं, वो प्रार्थनाओं के उत्तर लोगों के नहीं आ पाते हैं। पर अवचेतन मन जो सोने के बाद हमारे दिमाग में कार्य करता है, हमारे माइंड में कार्य करता है, वो हमारी वो परमेश्वर उसके द्वारा हमारे उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता मदद करता है। और अवचेतन मन के द्वारा, इस बात को ध्यान रखें, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर सोते समय हमारे जो विचारों में हम प्रार्थनाएं करते हैं सोने से पहले, वो विचारों में काम करती हैं और अवचेतन उसका मन उसमें कार्य करता है। मेरे प्रियानो, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुझे नया मन दूंगा। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए चेतन मन की शक्ति कम हो जाती है जब हम सोते हैं, और पर अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है और वो कार्य करने लगता है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थनाएं कबूल की जाती हैं। तो विश्वास करके करें, विश्वास से मांगें। जब भी सोते हैं आप विश्वास करके मांगें कि मेरे लिए हो चुका है, और प्रभु आपके लिए करेगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास के साथ कि हो चुका है। और जब हो चुके वाली चीज़ों पर आप अंगीकार, अपना स्टेटमेंट देते हैं अंगीकार वाला, तो वो चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं मेरे प्रियानो। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियानो। प्रभु आपको आशीष दे इस वीडियो के माध्यम में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।